हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे डॉल्चे एंड गबाना द वन ईडीपी को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। डॉल्चे एंड गबाना द वन ईडीपी ये लॉन्च हुआ था साल 2015 में और इसके पीछे जो मास्टर परफ्यूमर हैं उनका नाम है ओलिविये पॉल्श। दोस्तों, ओलिविये पॉल्श फ़िलहाल शनेल के साथ जुड़े हुए हैं और जो शनेल का जो लेटेस्ट लॉन्च है ब्लू दी शनेल का एल एक्सक्लूसिव, इसके पीछे भी वही परफ्यूमर है ओलिविये पॉल्श। तो हम लोग जानेंगे कि ये परफ्यूम कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किसके लिए है, किस ओकेशन को सूट करता है, इसके प्राइस क्या है, तो सभी की बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसके बॉटल के डिज़ाइन को देखते हैं। ये मेरे पास 150 ml का एक बॉटल है, आप यहाँ देख सकते हैं 150 ml और बैच कोड भी है यहाँ पर। डॉल्चे एंड गबाना ईडीपी पॉर होम यानी फॉर मेन है, ये मेड इन इटली है। ये पहले शायद ये मेड इन फ्रांस आता था, लेकिन अभी ये मेड इन इटली आता है और ये 79% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में। तो कुछ ऐसा दिखता है और ये काफ़ी सिंपलिस्टिक बॉटल डिज़ाइन के साथ आता है द वन ईडीपी। इसके बॉक्स को देखें तो इसका बॉक्स आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। डॉल्चे एंड गबाना द वन फॉर होम मेड इन इटली, ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन 150 ml। अगेन यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, बैच कोड मिल जाएगा और बैक साइड में आपको कुछ ऐसे यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। चारोको ऑरेंज, क्लैरिसेज, सैंडलवुड, 79% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन और कुछ इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स। TNG ऊपर लिखा हुआ। तो कुछ ऐसा इनका बॉक्स का डिज़ाइन है। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, हल्का, इसमें जो सिट्रस है हल्के हैं, स्पाइसी है, थोड़ा वार्म स्पाइसीनेस आपको यहाँ पर मिलेगा। एम्ब्री है, हल्का टोबैको का टच है, वुडी है, स्वीट है, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की है। फ्रेश स्पाइसीनेस भी है यहाँ पर जिंजर का। अगर नोट्स की बात की जाए तो टॉप में आपको मिलता है ग्रेप फ्रूट, कोरिएंडर, बेसिल, मिड में कार्डमम, जिंजर, ऑरेंज ब्लॉसम, बेस में एम्बर, सेडारवुड और टोबैको। तो रियल वर्ल्ड में इसकी खुशबू कैसी है दोस्तों? आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सिट्रसी ओपनिंग मिलेगी। यहाँ मुझे बेसिल का नोट प्रोमिनेंट लगता है। बेसिल यानी वो हर्बल कैटेगरी में आ गया। अब जैसे कि पिज़्ज़ा टॉपिंग्स पे कुछ हर्ब्स होते हैं तो उसमें बेसिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। टेस्ट इसका वैसे थोड़ा कड़वा होता है, इसकी खुशबू बेसिल की काफ़ी अच्छी होती है। फिर यहाँ पर आपको कार्डमम का काफ़ी प्रोमिनेंट नोट मिलेगा, जिंजर मिलेगा। ऑरेंज ब्लॉसम मुझे इतना पता नहीं लगता, लेकिन जो टॉप और मिड में जो मुझे पता लगता है हल्का सिट्रसी नोट, हल्का कोरिएंडर का नोट, बेसिल मुझे प्रोमिनेंट लगता है, कार्डमम मुझे प्रोमिनेंट लगता है, अगेन जिंजर भी प्रोमिनेंट लगता है और बेस नोट्स में ये थोड़ा सा एम्ब्री हो जाता है जो कि अगेन मुझे प्रोमिनेंट लगता है। कुछ बॉडी नोट्स आपको मिलता है और एक स्लाइट टच ऑफ टोबैको है। टोबैको यहाँ पर ओवर पावर नहीं करता, एक हल्का सा एक टच है टोबैको का। तो बेसिकली अगर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये एक बेसिल बेस्ड फ्रेग्रेंस हो सकता है, तो मेरा कहना होगा हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंस हो सकता है? अगेन मैं कहूँगा कि यस, दिस कैन बी ए कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंस। क्या ये जिंजर बेस्ड फ्रेग्रेंस हो सकता है? कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस बताइए जिसमें मुझे जिंजर की खुशबू मिले, तो मैं कहूँगा अगेन यस, दिस इज़ ऑल्सो अ जिंजर बेस्ड फ्रेग्रेंस। यानी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई बेसिल बेस्ड फ्रेग्रेंस का एग्जांपल दीजिए तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा। कोई कार्डमम बेस्ड अच्छे फ्रेग्रेंस का एग्जांपल दीजिए, अगेन मैं इसको सजेस्ट करूँगा। या फिर जिंजर बेस्ड कोई फ्रेग्रेंस का एग्जांपल दीजिए तो अगेन वो उस लिस्ट में आएगा, जिंजर बेस्ड फ्रेग्रेंस की लिस्ट में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो मैं कहूँगा टोबैको यहाँ पर इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो बस आपको समझाने के लिए मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। तो चलिए, इसकी ये खुशबू हो गई। वैसे दोस्तों, ये जो फ्रेग्रेंस है ये सूटेबल है क्लोज एनकाउंटर्स और डेट नाइट के लिए। अब लोग क्यों कहते हैं ये क्लोज एनकाउंटर्स और डेट नाइट के लिए सूटेबल है? आप अगर वेस्टर्न यूट्यूबर्स के रिव्यू देखेंगे तो वो लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि ये क्लोज एनकाउंटर्स और डेट नाइट के लिए सूटेबल है। वो इसलिए क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अपने परफॉर्मेंस में ये काफ़ी वीक है। ऑल्दो यहाँ पर 79% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। आप अगर देखेंगे, कहाँ लिखा हुआ था, आई थिंक पीछे लिखा हुआ है,
79% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन असल में ये आपको ADP कॉन्सेंट्रेशन से भी वीक लगेगा। तो बस यही होता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है उससे आप परफॉर्मेंस को जज करें। तो यहाँ पर ये एक मिथ होता है दोस्तों कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होगा। बस ये एक मिथ है। कैसे ब्लेंडिंग की गई है उस पर डिपेंड करता है कि कौन परफ्यूम कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे स्किन पे ये मैक्स टू मैक्स 3 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर ये मेरे 5 से 6 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये चौथे घंटे के बाद काफ़ी करीब आ जाता है। 3 घंटे तक सियाज रहेगा, सेंट बबल आपके आसपास रहेगा, लेकिन वो चौथे 5वें घंटे पर ये बिल्कुल एक कॉटन हगिंग स्मेल बन के रह जाता है। तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए इसको क्लोज इनकाउंटर्स वाला फ्रेग्रेंस कहा गया, डेट नाइट वाला फ्रेग्रेंस कहा गया। जहाँ पर कोई आपके बहुत ज़्यादा करीब रहता है उसको इसकी खुशबू अच्छी लगेगी। और ये खुशबू दोस्तों विमेन को काफ़ी पसंद आता है। तो अगर आपको विमेन से कॉम्प्लीमेंट लेना पसंद है तो आप इस तरह की खुशबू को लगा सकते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, विमेन को यूजुअली ओवर पावरिंग स्मेल पसंद नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं होता। तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि ये फ्रेग्रेंस वुमेन को पसंद आता है। तो अगर आप वैसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप डेट नाइट पे जा रहे हैं या फिर आपके करीब, बहुत करीब कोई है, तो उसको ये खुशबू मिलेगी, क्योंकि अगेन परफॉर्मेंस। तो इसकी कमज़ोरी को इसका एक, मैं कहूँगा, हथियार बनाया गया वो डेट नाइट और क्लोज इनकाउंटर्स वाला टैग देने के लिए। तो खैर, इसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही है। आप इसको पार्टी फ्रेग्रेंस मत कंसिडर करिएगा, आप इसको आउटडोर वाला फ्रेग्रेंस कंसिडर मत करिएगा कि आप इसको लगा के जाएंगे तो आप बहुत प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्शन इसका बहुत ही मिनिमल है। लगभग ये 1 से 1.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन है, वो भी सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट प्रोजेक्शन है। तो अगेन परफॉर्मेंस को मैं समराइज़ कर देता हूँ। स्किन पे अराउंड 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे। ये 3 घंटे इंडोर्स में, मैंने इसको इंडोर्स में काफ़ी टेस्ट किया था। 3 घंटे से ज़्यादा मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिली। हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए या हो सकता है आपको कम मिल जाए, लेकिन मुझे 3 घंटे की मिली। कपड़ों पर अगेन ये 5 घंटे तक लास्ट करता है, 5 से 6 घंटे तक आपके लास्ट करेगा। वो 5वें 6ठे घंटे में वो बस एक कॉटन हगिंग स्मेल बन के रहेगा। और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 1 घंटे का मिलता है। 1.5 घंटे तक भी पुश नहीं करता, 1 घंटे में ही ये सिमट के रह जाता है। मतलब आपके आसपास के लोगों को 1 घंटे तक पता रहेगा, उसके बाद ये काफ़ी करीब आ जाता है, काफ़ी करीब आ जाता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। खुशबू काफ़ी अच्छी है। अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या ये खुशबू अच्छी है, तो मैं कहूँगा हाँ, खुशबू अच्छी है, आप इसको लगा सकते हैं। वुमेन को पसंद आता है। फीमेल फ्रेंड्स हैं या आपके घर में कोई भी है जो वुमेन है, लेडीज़ को यूजुअली ये पसंद आता है। और इसको किसी भी एज ग्रुप्स के लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे यूथ हैं, चाहे ग्रोन अप हैं, ये सभी को पसंद आएगा। आप यूजुअली देखेंगे दोस्तों, वेस्टर्न यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप हम इसके 3 से 4 स्प्रेज करेंगे तो अराउंड 5 to 6 आवर्स या 7 आवर्स की लॉन्जेविटी मिलती है। लेकिन इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओकेशन, जैसे कि मैंने बताया, क्लोज इनकाउंटर्स एंड डेट नाइट्स के लिए सूटेबल है। सीज़न, ऑटम, विंटर या फिर फॉल विंटर कह लीजिए। फॉल विंटर के लिए एक सूटेबल फ्रेग्रेंस है। जैसे कि अभी फॉल का सीज़न चल रहा है, ऑटम का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न के लिए सूटेबल है। इवन कि विंटर्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन वही डेट नाइट और क्लोज इनकाउंटर्स। क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो क्वालिटी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऑल्दो यहाँ पर सिंथेटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अच्छे से बनाया गया है इस फ्रेग्रेंस को। वैसे ही दोस्तों, ये वैसे ही फ्रेग्रेंस है जैसे लानुई दुलौम है, मतलब वो भी सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड है, लेकिन उसकी भी खुशबू वैसे ही अच्छी लगती है। तो मुझे उसी कैटेगरी में लगता है, ये लानुई दुलौम की कैटेगरी में। अगर आपको लानुई दुलौम पसंद है तो आपको ये भी पसंद आएगा। कॉम्प्लीमेंट पुलर दोस्तों, ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि कॉम्प्लीमेंट पुलर है, इससे तो मैं डिनाई नहीं करूँगा। दिस फ्रेग्रेंस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट पुलर। अच्छा फ्रेग्रेंस है, अच्छी तरह से बनाया गया है, बस परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी कम आपको मिलेगी। सिग्नेचर सेंट वर्दी नहीं, सिग्नेचर सेंट वर्दी मैं नहीं मानता। क्लोज इनकाउंटर्स और डेट नाइट कैन नॉट बी अ सिग्नेचर सेंट वर्दी फ्रेग्रेंस। प्राइस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये मेरे पास 150 ml है। आपको शायद ये 150 ml 10,000 के आसपास का पड़ जाएगा, और जो 100 ml है थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। आई थिंक 6500 7,000 के आसपास में आपको वो मिल जाएगा। कहाँ से आप बाई कर सकते हैं, तो मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था एक रिव्यू डॉल्चे एंड गबाना द वन EDP का। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ जो डाउट्स हैं आपके मन में
कुछ सवाल थे इस रिव्यू से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप ताकि ये और भी लोगों तक रिकमेंड हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।